साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक जेल के अंदर बंद है और जेल के अंदर उनको लंबा वक्त हो चुका है। अब कई तरह की कोशिश नवाब मलिक जेल से बाहर आने के लिए कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें इनकार ही मिलता है, बड़ा सा नो उन्हें मिलता है। हालांकि अब थोड़ी सी उम्मीद उन्हें 2 मई की उस सुनवाई से दिख रही थी जिसमें नवाब मलिक की जमानत पर सुनवाई होनी है। लेकिन इस सुनवाई यानी कि 2 मई की सुनवाई से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मलिक की मुश्किलें कम करने के बजाय बढ़ा दी हैं, ज्यादा बढ़ा दी हैं। जी हाँ, दांव तो मलिक के पक्ष में था, दांव तो मलिक को बचाने का था, मलिक का कद ऊंचा करने का था। लेकिन यही दांव अब उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हालात कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं। तो क्या हुआ है ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, सब कुछ आपको बताते हैं। कैसे मलिक का दांव उन पर ही उल्टा पड़ने वाला है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन अभी भी उनका मंत्री पद बरकरार है। उन्होंने ना तो इस्तीफा दिया और ना ही उनसे अब तक इस्तीफा मांगा गया है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार का तो यहाँ तक कहना है कि मलिक का इस्तीफा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि कुछ वक्त पहले उनके विभाग किसी और मंत्रियों को दे दिए गए थे, यानी कि वो मंत्री तो हैं लेकिन बिना विभागों के मंत्री। लेकिन हाँ, उनका कैबिनेट मंत्री का ओहदा बरकरार था, पद बना हुआ था, बचा हुआ था, और इसी से नई कंट्रोवर्सी या कहें कि नया विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, पहले पूरा मामला आपको समझाते हैं, फिर विवाद बताएंगे और कैसे ये दांव उल्टा पड़ गया उसके बाद वो भी समझाएंगे। तो महाराष्ट्र सरकार पुणे के यरवदा में नया ITI खोलने जा रही है। ये ITI स्थानीय छात्रों की बेहतरी के लिए होगा, जिससे कि वो बच्चे स्किलफुल हो पाए, प्रोफेशनल कोर्स कर पाए। अब ये तो बिल्कुल सही फैसला था, इससे सबका बेहतर ही होता, लेकिन इसमें ही कुछ ऐसा हो गया जिससे नया विवाद खड़ा हुआ। असल में महाराष्ट्र सरकार सोशल मीडिया पर पुणे के यरवड़ा में इस ITI का प्रचार कर रही है, और बड़ी बात यह है कि इसमें नवाब मलिक की तस्वीर लगी हुई है। जी हाँ, नवाब मलिक की तस्वीर लगाकर पुणे के इस ITI का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। और मलिक के विरोधी, महाराष्ट्र सरकार के विरोधी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जेल में बंद एक आरोपी की तस्वीर का इस्तेमाल आप विकास कार्यों के लिए कैसे कर सकते हैं। असल में नवाब मलिक जेल जाने से पहले महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री भी थे और उनके विभाग के अंतर्गत ITI खोला जाता है, और इसीलिए नवाब मलिक की तस्वीर का हो सकता है इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मलिक के जेल जाने के बाद उनसे ये विभाग वापस ले लिया था, और मलिक बिना विभागों के मंत्री हैं, जबकि कौशल विकास विभाग राजेश टोपे को दे दिया गया था, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। लेकिन यहाँ पर राजेश टोपे की तस्वीर नहीं लगी थी, बल्कि नवाब मलिक की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे विवाद हो गया, सवाल खड़ा हो गया। अब हो सकता है कि नवाब मलिक का नाम बेहतर करने की कोशिश में है, मलिक को मसीहा बनाने की कोशिश में, या फिर नवाब मलिक को विकास पुरुष बताने और बनाने की कोशिश में मलिक के नाम का, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल यहाँ पर पुणे ITI के लिए किया गया हो, जबकि वो खुद विभाग के मंत्री बचे नहीं है। लेकिन यही बात अब मलिक पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, 2 मई को नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। मलिक की तरफ से इस बार हेल्थ ग्राउंड पर बेल मांगी गई है, और मलिक और उनकी पूरी टीम को उम्मीद थी कि इस बार हेल्थ रीजन से बेल जरूर मिलेगी। लेकिन अब कहानी में यहाँ पर ट्विस्ट आता हुआ दिख रहा है। अब ईडी इसी तस्वीर और इसी विज्ञापन और इसी पुणे ITI के आधार पर बेल नहीं देने की मांग भी कर सकती है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि ईडी की तरफ से दलील दी जा सकती है कि नवाब मलिक को जेल से बाहर भेजा गया तो वो ताकतवर हैं, तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के मंत्री हैं और ताकतवर मंत्री हैं, और इतने ताकतवर के बिना विभाग होने के बाद भी उनकी फोटो का इस्तेमाल किसी सरकारी कार्यक्रम में या कहें कि किसी सरकारी प्रमोशन में हो रहा है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। ये दलील, ये दावा ईडी अपनी तरफ से कर सकती है, मलिक के खिलाफ ये दावा जा सकता है, और मलिक की बेल का विरोध यहाँ पर कर सकती है। और ये बातें कोर्ट को जज गई या फिर कोर्ट ने इन बातों को मान लिया, समझ लिया, तो फिर तो मलिक साहब के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन उनकी वाकई खराब है, हेल्थ उनकी वाकई में प्रॉब्लम है, सर्जरी की उन्हें तुरंत जरूरत है, और सर्जरी के लिए ही वो बेल मांग रहे हैं। मगर इस ITI विवाद ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। अब संभव तो ये भी है कि हो सकता है कि नवाब मलिक को इस बारे में पता ही ना हो। जी हाँ, इस विज्ञापन के बारे में, इस प्रमोशन के बारे में हो सकता है नवाब मलिक को पता ही ना हो, गलती से उनकी फोटो लग गई हो, या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है। लेकिन इस आधार पर, यानी कि इस प्रमोशन के आधार पर, इस ITI के आधार पर उनकी बेल खटाई में पड़ सकती है, उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। ये सच जरूर दिख रहा है, क्योंकि ईडी इस बात को मुद्दा बना सकती है, इस बात पर दलील दे सकती है।
तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई नवाब मलिक को आईटीआई विवाद के बाद मुश्किल बढ़ेगी, उनको बेल नहीं मिलेगी, या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और उनको इस बार बेल मिल सकती है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो हाल ही में सामने आया था कि सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद नवाब मलिक की वकीलों की टीम ने केस को आगे लड़ने से मना कर दिया था। ये खबर वाकई में शॉकिंग थी, क्योंकि महाराष्ट्र के मंत्री के लिए वकील मना कर दें तो बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा अपमान भी माना जा सकता है और मलिक की उम्मीदों का खत्म होना भी। मगर लगता है कि अब नवाब मलिक के लिए जब सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं तो एक दरवाजा खुल रहा है और वो दरवाजा बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का बताया जा रहा है। जी हाँ, ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शाहरुख खान अब नवाब मलिक को मदद देने के लिए अपना मन बना चुके हैं। सूत्रों की माने तो शाहरुख खान पहले से ही नवाब मलिक के एहसानों के तले दबे हुए हैं, क्योंकि जब शाहरुख का बेटा आर्यन खान गिरफ्तार हुआ था उस वक्त नवाब मलिक ही एक ऐसे शख्स थे जो खुलकर आर्यन के सपोर्ट में आए थे। अकेले ही जांच एजेंसी एनसीबी पर भारी पड़े थे और मलिक के ट्विटर बम से एनसीबी की जांच ढीली पड़ गई थी। यही नहीं, समीर वानखेड़े जैसे दमदार ऑफिसर को नाकों चने चबवा दिए थे और अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है कि मलिक की वजह से ही आर्यन खान को जेल से रिहाई भी मिल पाई। अब तब से ही शाहरुख खान पर कहीं न कहीं मलिक के एहसान है और इसीलिए अब शाहरुख खान एहसानों को चुकाना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो शाहरुख खान ने हाल ही में नवाब मलिक से जुड़ी जानकारी अपनी लीगल टीम के साथ शेयर की है। खबरें तो ये भी हैं कि शाहरुख खान ने अपने घर में वकीलों को बुलवाया और मलिक के केस पर डिस्कशन भी किया। रिपोर्ट्स की माने तो इस डिस्कशन में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी भी शामिल हुई थी और दावा ये भी किया जा रहा है कि पूजा डडलानी ने ही शाहरुख खान को पुश किया है कि वो मलिक की मदद करें, मलिक को लीगल सपोर्ट दें। खबरों के मुताबिक पूजा डडलानी के कहने के बाद ही शाहरुख खान ने मन्नत में लीगल टीम की मीटिंग बुलाई, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, और मलिक के केस की शुरू से जानकारी हासिल की। दावा किया जा रहा है कि अगर नवाब मलिक को चौथी बार भी राहत नहीं मिलती है तब उसके बाद शाहरुख खान की लीगल टीम मलिक के केस को अपने हाथ में ले लेगी और एक बार फिर हाई कोर्ट का रुख करेगी। आपको पता ही होगा कि मलिक की तरफ से हाल ही में पीएमएलए कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की याचिका लगाई गई है और याचिका में कहा गया है कि इलाज के लिए 6 हफ्तों के लिए जेल से रिहाई दी जाए। अब कोर्ट ने फिलहाल तो याचिका पर तारीख नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि 2 मई को इस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन अगर तारीख मिलने के बाद भी कोर्ट नवाब मलिक को रिहाई नहीं देती है, बेल नहीं देती है, तो उस सूरत में शाहरुख खान की लीगल टीम मदद के लिए आगे आ सकती है और ऐसा दावा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। वैसे 6 मई को नवाब मलिक की मामले की रूटीन हियरिंग भी है। अब उस दिन पर भी लीगल टीम की नजर जरूर रहेगी। कोर्ट के उस दिन के फैसले पर भी वकीलों की नजरें जरूर रहेंगी और उसके बाद ही आगे की दिशा तय होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या शाहरुख खान की टीम को मलिक की मदद करनी चाहिए? क्या आर्यन के वक्त एहसानों में दबे शाहरुख को अब आगे आना चाहिए? या जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला? आप भी अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।